मैं मृदुला सिंह, एसएससी मार्च 2022, गणित भाग 1, प्रश्न पहला करवा चुके हैं। आज जो है प्रश्न दूसरा में ए और बी वाला भाग लेते हैं। तो प्रश्न दूसरा जो है आपकी कृति है, कृति 4 नंबर के हैं। तो बच्चों आपको कहा जाता है जिस तरह से कृतियां दी गई पहले आप उतारो, बार बार कहा जाता है उतारो उतारो उतारो, लेकिन आप नहीं उतारते हो। अगर बहुत कोशिश किए तो ये वाली लाइन छोड़ देते हो। जैसे प्रश्न दिया गया, जैसे हम बोर्ड पे पहले उतार ही लिए हैं, तो वैसे आप पेपर में भी उतार ही लो। लेकिन कहीं कहीं जो है छोटा सा डब्बा बनाते हो लेकिन आंसर बड़े रहते हैं। तो ये जो बॉक्स बनाते हो तो आप किससे बनाओगे? पेंसिल का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि बॉक्स बड़ा हुआ तो हम मिटा के उसको बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट मालूम है तो बॉल पेन से भी बना दो। कोशिश करो आप जो है बॉक्स जो है पेंसिल से बनाओ, अंदर जो अंक भरोगे बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। इतना क्लियर हुआ? इसलिए आप कोशिश करोगे, जैसे हम बोर्ड पे उतारे हैं प्रश्न दूसरे का ए, कृति दी गई है, सवाल दिए गए हैं और इसके बाद कृति दिए गए हैं। 2 नंबर के हैं तो 2 नंबर वाले में प्रत्येक प्रश्न पे 4-4 बॉक्स रहेंगे। जैसे पहला वाले प्रश्न पे 4, दूसरे वाले पे 4 बॉक्स, तीसरे वाले पे 4 बॉक्स। गलती क्या करते हो, जैसे यहाँ पे डॉट डॉट करके सूत्र लिखा गया है तो कुछ बच्चों को लगता है यहाँ पे भी खाली जगह भरना है। तो इस कंफ्यूजन में ना रहो, तो आपको बॉक्स के अंदर ही आंसर भरने हैं। तो पहला वाला प्रश्न है, निश्चय का मान ज्ञात करने के लिए निम्न कृति को पूर्ण कीजिए। तो निश्चय आपके सामने दिया गया है। सब प्रश्न एक साथ पढ़ देते हैं क्योंकि कृति है तो आपको बॉक्स में दिया ही गया है। दूसरा प्रश्न इसका है, निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। 7, 13, 19, 25, फिर ये आपको बॉक्स दिए गए हैं। तीसरा है, एक पासा फेंका गया, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या अभाज्य हो, इस घटना की संभाव्यता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। ये तीनों प्रश्न जो है हम आपके सामने पढ़ के सुनाए हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही कोई हल करना है। हम 3 कर दिए हैं, परीक्षा में आपको तीनों आया, आप तीनों हल कर दो। हो सकता है बाई चांस कभी गलत हो जाता है तो दूसरा जो है आपका नंबर कवर कर लेगा। जो हम प्रश्न पढ़े हैं एक बार देख लीजिए। प्रश्न पहला, निश्चय का मान ज्ञात करने के लिए निम्न कृति को पूर्ण कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ दूसरा भी देख लो आप। निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात करने के लिए निम्न कृति पूर्ण कीजिए। ऐसे दिया गया है, इस तरह का आपका होगा। तीसरा वाला इस तरह से है, अभी जो हम पढ़े हैं और जो बॉक्स बनाए गए हैं आपके इस तरह के हैं। अब जो है चलो आंसर भरते हैं। निश्चय का मान कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? इसमें निश्चय में ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। समझो आपको कुछ नहीं आता है लेकिन कुछ तो हिंट दिया गया है। देखो 2 करनी 3 दिया गया है, 2 करनी 3, तिर्यक गुणा। इसका इसमें गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा इसे कहते हैं। इसका इसमें करोगे तो क्या लिखोगे? 2 करनी 3 तो दिया गया है, अब इसको लिखोगे 3 करनी 3 बॉक्स के अंदर। ठीक है, माइनस 9 लिखा गया, तिर्यक गुणा 9 का किससे करोगे? इसका तिर्यक इससे हो गया तो इसका तिर्यक इससे होगा, 9 का 2 में, बराबर। और जो हम लगाए आप पेपर में लगाना मत। अब ये गुणा जो है आप रफ में करोगे, यहाँ कोई भी किसी प्रकार का खिचड़ी नहीं बनाना है आपको। रफ में आप गुणा करो, 2 का 3 में गुणा करोगे, करनी 3 और करनी 3। अब करनी 3 में से अंक बाहर आ जाएगा तो सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, 2 3 6, 6 और जो 3 करनी में से अंक लिखा 6 3 18, 18 में से 18 घटा है 0 आंसर। ये आपकी पहली कृति कंप्लीट हो गई। यहाँ पे दी गई अंकगणितीय श्रृंखला 7, 13, 19, 25 आगे अनंत
प्रथम पद पहला वाला 7, T19 ज्ञात करना है। अब यहाँ सूत्र दिया गया Tn बराबर, आधा सूत्र लिखा है, आधा आपको कंप्लीट करना है। तो कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं a + n-1d, ना, यहाँ पे a दिया गया है तो a छोड़ दोगे, a प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे n-1, कोष्टक लगाओ, नहीं भी लगाओगे चलेगा, क्योंकि बॉक्स बनाया गया, कोष्टक बाहर कोष्टक लगाया गया, ना लगाओ आप, यहाँ पे लिखोगे n-1, ठीक है, n-1d। अब क्या रखा गया है, मान, a का मान है 7, n Tn, n है 19 -1 d। अब d कितना है, d किसे कहते हैं, सामान्य अंतर। 13 में से 7 घटा दो, 13 में से 7 घटाओगे कितना आएगा बताओ, 13 में से 7 घटाओगे तो 6 आएगा। ए वाला 7 लिखे हो, यहाँ का धन चिन्ह, ए वाली क्रिया रफ में करोगे, 19 में से 1 घटाओगे 18, 6 लिखा गया है, 6 से गुणा कर दो, 18 का 6 में गुणा करोगे तो ये होगा 108। ये रफ में करोगे, यहाँ वहाँ कहीं नहीं करना है, रफ में। 7 धन 108, सवाल ना पढ़ा करो, रफ के लिए जो है बगल में आप रफ कर लो पेंसिल से, या आप यहाँ पे ही रफ कर रहे हो, ऐसे लाइन खींच के यहाँ रफ लिख दो, आप करके बाद इसको क्रॉस कर दो, वो भी चलेगा। तो 108 में 7 घटाओगे, सॉरी घटाओगे नहीं, धन है, जोड़ोगे, जोड़ोगे कितना होगा 115। देखो रफ अगर हम पीछे करें कहेंगे कितना सुंदर लगता है सवाल हल करने में। तीसरे आ जाओ, एक पासा फेंका गया, नमूना अवकाश। अब एक पासा कह रहा है तो एक पासा में कौन कौन से अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6, पासा है, सिक्का नहीं है, तो नंबर ऑफ एस बराबर 6। और कभी कुछ लोग भूल जाते हैं HT लिखते हैं, लेकिन जब 6 आ गया तो थोड़ा सा आपका ट्यूबलाइट चलना चाहिए, 6 है तो अंक ही होगा, कभी कभी हिंट मिल ही जाता है। अब कह रहा है घटनाएं क्या, ऊपरी पृष्ठभाग अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है बताओ, कहोगे एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है, 2 सम अभाज्य संख्या है, 2 3 5। और कुछ लोग 1 3 5 लिखते हैं, कहोगे 1 3 5 में 3 आता है, लेकिन घटक तो 3 आएंगे, लेकिन यहाँ एक जो है न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद कहता है सूत्र P ऑफ A बराबर, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा नंबर ऑफ ए। अब यहाँ पे मान रखना है, मान करके आपको डायरेक्ट आंसर भरना है, रफ में चले जाओ, नंबर ऑफ ए कितना है 3 बटे नंबर ऑफ एस कितना है 6, अति संक्षिप्त करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कुछ लोग इसको लिख देते हैं 2, भूल जाते हैं एक को, तो एक जो अंश में है फिर बटे है 2, तो इसका आंसर होगा 1 बटे 2। ये वाली क्रिया आपके रफ में होगी। तो आपके 3 जो है कृति है, 3 कृति जो इस तरह से आपको पेपर में हल करना है। क्लियर हुआ? तो बच्चे हम साइड हो जा रहे हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे वाला जो सवाल हल करवाएंगे ना तो उसके लिए तो जगह चाहिए, तो इसको मिटाना होगा हमें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न दूसरे का बी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 उप प्रश्नों को हल कीजिए। तो कुल कितने हैं, शायद 5 ही हैं, 6 तो नहीं होंगे, 5 ही हैं। 5 में से कोई 4 आपको हल करने हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित युगपत समीकरण क्रैमर पद्धति से हल करने के लिए dx तथा dy के मान ज्ञात करो। आपको dx dy ज्ञात करना है क्रैमर पद्धति से। समीकरण आपको ये दिया गया है। चलो हल करते हैं। देख लिए सवाल, अब आ जाओ सवाल हल करने पर।
तो पहले समीकरण लिखते हैं, 3x धन 5y बराबर 26। दूसरा समीकरण है x धन 5y बराबर 22। अब हल करो, dx बराबर, पहले d ज्ञात करोगे बाद में dx ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम d ज्ञात करें, थोड़ी हमें x और y का मान ज्ञात करना है। हमें खाली dx और dy ही पूछा है, तो हम d नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि अगर हम d ज्ञात करते हैं तो लास्ट में सूत्र क्या है आपका, x बराबर dx बटे d। तो हमें x और y का मान नहीं ज्ञात करना है, हमें dx और dy ज्ञात करना है। तो लिखेंगे dx बराबर इस तरह से आप निरपेक्ष मान, तो लकीर खींचोगे, लकीर आपका थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। dx में क्या होगा, dx में लास्ट का अंक रहते हैं और यहाँ y का अंक रहता है। y वाले अंक कौन से, 5 5 dx। अब जो है इसको हल करो, इसको हल करेंगे, कैसे हल करोगे, यहाँ तिर्यक गुणा, और कुछ लोग जो है ये छोटा सा खींच दें, लकीर थोड़ा सा ना बड़ा ही खींचो आप, ये निरपेक्ष माना है। 26 का 5 में गुणा करोगे, 26 गुणे 5, ऋण साइन 22 का 5 में, 22 गुणे 5, 26 का 5 में गुणा करोगे कितना आएगा, 130, माइनस 22 का 5 में गुणा करोगे 110, 130 में 110 घटाओ 20, ये हो गया आपका dx। अब dy ज्ञात करना है, dy बराबर, अब यहाँ कौन सा अंक होगा, यहाँ x वाले अचरांक, चरांक अक्षर को कहता है, अचरांक अंक को, x के बगल में अंक है 3, यहाँ x के बगल में अंक नहीं तो 1 मानोगे, तो x का हो गया। अब यहाँ पे लास्ट वाला अंक 26 और 22, तो ये गुणा करो, 3 का 22 में गुणा करोगे तो लिखोगे 3 गुणे 22 माइनस 26 का 1 में करो, 26 गुणे 1, 3 का 22 में गुणा करोगे 66, 26 से कम 26, घटाओ कितना है dy 40। इसके बाद होता है x बराबर, x पूछा ही नहीं है तो क्यों निकालोगे, क्यों समय बर्बाद करोगे, ये पहले का आपका आंसर है। dx और dy बोला है तो वही निकालोगे बस, बाकी नहीं। अब इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न, एक बक्से में, प्रश्न आपके सामने है, कहाँ गया, एक बक्से में 5 लाल पेन, 8 नीली पेन, 3 हरे पेन, यादृच्छिक पद्धति से ऋतुजा को एक पेन निकालना है, उस पेन के नीले होने की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। नीले का कह रहा है संभाव्यता ज्ञात करने के लिए, तो लिखो नमूना अवकाश। तो नमूना अवकाश के लिए मानोगे कौन सा नीला कौन सा आपका लाल है, तो माना 5 लाल पेन, दूसरा वाला माना के बाद कॉमा कर दो, लाल पेन है तो रेड होगा, तो रेड है तो हम रेड को आर ले लेते हैं, ठीक है। और कौन सा पेन है, ब्लू पेन है ना, देखो कौन सा, नीला पेन, तो नीला पेन तो मतलब ब्लू हुआ तो इसको बी मानेंगे। हरा पेन, हरा है तो ग्रीन है, जी मानेंगे। माना लाल पेन आर, नीला पेन बी, हरा पेन जी। नमूना अवकाश, चलो नमूना अवकाश बनाते हैं। नमूना अवकाश कॉमा एस बराबर, लाल पेन आर है, कितने लाल पेन है, 5 है, तो लिखोगे R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है। 5 आपके लाल पेन हो गए। और नीला पेन कितना है, 3 है शायद, नीला पेन 3,
B1, B2, B3। आपके पेपर और लंबा नहीं जा रहा है, जैसे हम यहाँ पे लकीर खींच दे रहे हैं आगे के सवाल के लिए। अब आगे जगह नहीं, कॉमा करके नीचे आ जाओगे। 3 ब्लू है, ब्लू कितने हैं, शायद ब्लू 7 है, नहीं 8 है, 8 नीला पेन है, तो 3 पे नहीं रुकोगे। B4, B5, B6, B7, B8, 8 ब्लू है। ग्रीन कितना है, ग्रीन 3 है। G1, G2, G3, यहाँ कॉमा नहीं करोगे, अंतिम है, यहाँ धनु कोष्टक से बंद। लास्ट वाले पे कॉमा नहीं करना है। कह रहा है 5 लाल, 8 ब्लू, 3 ग्रीन। तो नंबर ऑफ एस कितना हुआ, नंबर ऑफ एस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नंबर ऑफ एस कितने हो गए, 16। अब लिखोगे घटना ए। तो घटना ए, घटना ए क्या ज्ञात करना है। घटना ए कह रहा है निकाला गया पेन नीला, निकाला गया पेन नीला। हमें नीला वाला ही ज्ञात करना है, तो आपको भी लिखना होगा घटना ए। तो ए बराबर नीला पेन कौन कौन से होंगे, नीला मतलब ब्लू, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। तो नंबर ऑफ ए कितने हुए, ए जो है घटक को माने हो, नंबर ऑफ ए कितने हुए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ए 8 हो गए। इसकी संभाव्यता ज्ञात करनी है, तो P ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है, 8 बटे नंबर ऑफ एस 16। अति संक्षिप्त 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बराबर 1/2 आंसर होगा। ये क्लियर हुआ दूसरा। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरा प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है आपका, कहाँ गया तीसरा प्रश्न, एक मिनट देखते हैं। हाँ देखिए ये वाला प्रश्न है। प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये है आपका, समप्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। नंबर 3, पहले प्रश्न क्रमांक डाल दें। नंबर 3 डाल दिए हैं। अब लिखेंगे प्रथम n समप्राकृत संख्या, प्रथम n समप्राकृत संख्या। तो समप्राकृत संख्या कौन कौन सी होंगी, 2 4 6 8, लास्ट में 2n, अनंत n समप्राकृत संख्या, तो 2n तक जहां तक जाए आपका। क्या ज्ञात करना है, योगफल कह रहा है ना। एक बार फिर से आप सवाल देख लीजिए, क्या है योगफल है, क्या है योगफल है। तो हमें जो है एस एन ज्ञात करना होगा। देखो यहाँ पे योगफल है, तो योगफल है तो हमें एस एन ज्ञात करना होगा। तो एस एन का सूत्र क्या है, तो पहले लिखते हैं क्या क्या है। प्रथम पद ए, इसे T1 से भी डिनोट करते हैं, 2 है। डी अंतर कितना है, डी बराबर दोनों में 4 में से आगे वाले अंक में से घटा दो, जर्नी किस में से 8 में से 6 घटाओ 2, अंतर 2 2 का आ रहा है। देखोगे Tn क्या है, अंतिम क्या है Tn, Tn है 2n, लास्ट वाला Tn है 2n। हमें ज्ञात करना है Sn। Sn का सूत्र क्या होगा, Sn का कहोगे n/2
कोष्टक में 2a + n - 1d, हाँ वो भी है, उससे हल करोगे थोड़ा सा लंबा होगा, आंसर आएंगे। और दूसरा क्या है, और दूसरा है n/2 t1 धन tn, n/2 लिखोगे, t1 कितना है 2, tn कितना है 2n, tn या 2n, इसमें से 2 कॉमन लोगे, n/2 गुणा कर दो, 2 कॉमन लिए तो 2 कॉमन लिए, यहाँ का 1 बचा, धन 2 कॉमन लिए, खाली n बचा, 2 और 2 कट गए, n 1 धन n, तो n 1 धन n लिखो या n धन 1 लिखो, मतलब वही हुआ, योगफल ज्ञात हो गया। Sn बराबर n कोष्टक में n+1, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? अब आ जाओ चौथा वाला हल करते हैं। चौथा वाला कोशिश करते हैं उतने में हो जाए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथा और पांचवा जो है अच्छे से करवा देते हैं। तीसरा, हाँ चौथा और पांचवा। चौथा वाला प्रश्न देखो, निम्नलिखित वर्ग समीकरण गुणनखंड पद्धति से हल कीजिए। x का वर्ग धन x - 20 बराबर 0, और नीचे जो लिखा गया बच्चे लोगों ने पेंसिल से लिख के दिए हैं, उस पर आप ध्यान न दो, प्रश्न पे आ जाओ। तो ये आपका है, अब चलो उसको हल करते हैं। जो दिया गया है x का वर्ग धन x - 20 बराबर 0, लेकिन कह रहा है कौन सी पद्धति दे दिया है, तो पद्धति कौन सी है, पद्धति है गुणनखंड पद्धति। तो यहाँ पे लकीर खींचोगे, लास्ट वाला गुणनफल होता है -20, ऐसे 2 खंड ज्ञात करोगे, आपका आंसर यहाँ पे अंक नहीं दिया गया है, 1 आना चाहिए। कौन सा अंक है, 5 चौक 20, 5 में से 4 घटाओगे 1 आ गया, क्लियर। लेकिन कह रहा है ऋण, इन दोनों में किसी एक के आगे ऋण लगाना है, किसके आगे लगाओगे। अब इन्हें कुछ भी आप बोल दो, हम 4 के आगे लगा देंगे टीचर, हाँ लगा तो दोगे 4 के आगे, कुछ लोग बोलेंगे 5 के आगे लगा देंगे, ध्यान दोगे। योगफल अगर धनात्मक है, इन दोनों में छोटे अंक में लगाओगे, अगर यही योगफल ऋण होता तो मैं 5 के आगे लगाना होता। तो गुणा कहता है इन दोनों में किसी एक के आगे, तो हम छोटे के आगे लगा देंगे। तो एक संख्या धन, एक संख्या ऋण है, घटा दो, 1 अंक बड़ा है 5, और धन चिन्ह है तो धन में आ गया। अब इस x की जगह तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ax हो गया, 1x इसकी जगह, चलो हल करो। x² धन x की जगह क्या लिखोगे, 5x - 4x, 5x - 4x - 20 बराबर 0। शुरू में कॉमन ले लो, एक लाइन में एक ही बराबर हो, कुछ लोग यहाँ पे भी बराबर करते हैं। शुरुआत में x कॉमन ले लिए, x धन 5, यहाँ ऋण है, ऋण चिन्ह, इन दोनों में छोटा अंक है 4, 4 कॉमन लेके पहले पीछे वाला ए वाला देख के उतार ही दो, बाद में चेक करो। ऋण 4 का x में करोगे ऋण 4x, धन और ऋण मिलके ऋण 4 × 5 = 20, ये दोनों सामान्य हो गए, x धन 5 x ऋण 4 बराबर 0। मान ज्ञात करना है, तो x धन 5 बराबर 0 या x ऋण 4 बराबर 0। धन 5 है तो ऋण 5 हो जाएगा। अब इसको हल करो, ऋण 4 है, वहां जाएगा धन 4 होगा। तो वर्ग समीकरण के हल क्या होंगे, वर्ग समीकरण का हल पूछा है, तो वर्ग समीकरण का हल, वर्ग समीकरण का हल ऋण 5 या 4 है, ऋण 5 या 4 है, ये आंसर होगा आपका। अब अंतिम वाले प्रश्न पे आते हैं। अंतिम वाला प्रश्न है, निम्नलिखित युगपत समीकरण, यहाँ पे आ जाओ, इस तरह से है प्रश्न है। निम्नलिखित युगपत समीकरण की सहायता से x धन y
x माइनस वाई के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका समीकरण है। ठीक है, तो अभी इसको हल करो। युगपत समीकरण आप 9वीं से हल करते आ रहे हो, बार बार बोलते हैं 9th वालों को अच्छे से कीजिए। ये आपका 5वां अंतिम सवाल है। जो समीकरण है लिख देते हैं। 49x माइनस 57y बराबर 172, 57x माइनस 49y बराबर 252। ये आपके समीकरण है, सवाल है। तो इस सवाल को बड़ा ध्यान से देखोगे 49 49, 57 57, खाली अंतर क्या है, यहाँ x का मान है वहाँ y का, यहाँ y का है तो यहाँ x का है, उल्टा है, चिन्ह जो है परस्पर विपरीत है। तो इस तरह के जब सवाल रहे तो दिमाग में आप रखोगे, पहले इसको समीकरण 1 नाम दोगे, समीकरण 2 नाम, तो एक बार जोड़ोगे एक बार घटा देना है। ठीक है, इस तरह का समीकरण रहे तो एक बार जोड़ोगे एक बार घटा दोगे। तो चलो लिखो, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, तो चलो जोड़ देते हैं। 49x माइनस 57y बराबर 172, 57x माइनस 49y बराबर 525 जोड़ना है। जोड़ो, 49 और 57 कितना हो गया, 106x माइनस इसको जोड़ोगे 106y बराबर इसको जोड़ो 424। अब ध्यान दो, 106 है, सभी में 106 से भाग दो, भाग दोगे तो x माइनस वाई, इसमें 106 से भाग दोगे, रफ में जाओ 106 से भाग देना 424, पहाड़ पढ़ने न जाओ। तो शॉर्टकट तरीका ये है कि इकाई में जो है 1 का गुणा करो, 2 का करो, 2 छंग 12, ये है 4, तो आएगा 4 छंग 24, तो हम 4 से पूरा गुणा करते हैं तो ये पूरा 4 से कट जाएगा, तो ये होगा आपका 4। ये रफ में करना है। ठीक है, इसको जोड़े हो एक नया समीकरण तैयार हो गया, 1 2, ये हो गया आपका तीसरा। लाइन खींचते हैं। अब एक बार जोड़े हो एक बार आप घटा दीजिए, तो चलो घटाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल किया करो। 172 525 में 525 जो है बड़ा है, समीकरण 2 में से 1 घटाने पे कहोगे 1 में से हम 2 घटाए तो घटा सकते हो, चिन्ह व्यवस्थित लगाना। हम जो है समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, तो लिख रहे हैं समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। ये लिखने में बड़ा कंफ्यूज करते हो आप, घटाना रहे तो में से और जोड़ना रहे तो और शब्द रहेगा। हम समीकरण 2 पहले लिखे हैं तो 2 वाला पहले लिखते हैं। 57x माइनस 49y बराबर 525, 2 इसलिए हम लिए कि ये वाला 525 ज़्यादा था। अब इसके बाद 49x माइनस 57y बराबर 172। घटाते वक्त हम क्या करते हैं, नीचे सभी विपरीत चिन्ह लगेंगे। 49 के ऊपर धन था तो ये ऋण, ये ऋण है तो धन, ये धन है तो ये ऋण, विपरीत चिन्ह लग गए, घटा दो। एक संख्या धन एक संख्या ऋण, घटा ही दो। घटाए तो कितना है 8x, तो हम कहें एक संख्या एक धन ऋण, तो क्या करना है, घटा तो दिए हो। अब देखो अंक कौन सा बड़ा है 57, उसके आगे धन चिन्ह धन ही रहेगा, तो पहला अंक है तो आगे धन नहीं लगाओगे चलेगा। अब इसमें ऋण वाला नहीं धन, एक संख्या धन एक संख्या ऋण, घटा ही दो, घटा दिए 8 आया, अंक बड़ा है 57, उसके आगे धन चिन्ह है 8y। और 525 में से 172 घटाओ 80, अंक बड़ा है ये, उसके आगे धन है तो धन ही। अब जरा ध्यान दो, x के बगल में 8 है, सभी अगर 8 से भाग दे दिए तो ये भी 8 से कटेगा, तो x धन y, 8 दहा में 80, ये तीसरा समीकरण, ये चौथा समीकरण। ये जो इतना बड़ा भयानक दिया गया था ना, तो एक बार हम जोड़े एक बार हम घटाएं तो हमें ये समीकरण मिल गया है। ये कितना आसान है देखने में,
हमें युगपत समीकरण x और y के मान चाहिए। समीकरण 3 और 4 जरा ध्यान से देखो, प्लस और माइनस y है, अपने आप कट जाएंगे। तो इसको क्या करोगे, समीकरण 3 और 4 जोड़ोगे तो लिखो समीकरण 3 और 4 जोड़ने पर, थोड़ा वाक्य हमारा जा रहा है, हम वाक्य मुंह से बोल रहे हैं बच्चों, समझ जाओ। समीकरण 3 और 4 जोड़ने पर, 3 वाला कहाँ है, x माइनस वाई बराबर 4, x धन y बराबर 10, जोड़ रहे हो, धन लगा दो, परस्पर विपरीत कर गया है, 2x बराबर 14, x बराबर 14 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, x बराबर 7। x का मान निकल गया। अब x का मान आप चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, तो हम तो आसान वाला ही ढूंढेंगे, जहाँ फटाक से रख के हमें आंसर मिल जाए। तो हम कहाँ रखें कि हमें आराम से आंसर मिल जाए। x का मान रखना है, यहाँ y के आगे ऋण चिन्ह है, तो हम यहाँ रख देते हैं। तो लिखोगे, नीचे जो है लिख रहे हैं आपको दिखाई देगा, x का मान कहाँ रख रहे हो, समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, 4 वाला देखो यहाँ पे है, लिख दो 4 वाला, x धन y बराबर 10, x का मान है 7, तो 7 धन y बराबर 10, y बराबर 10, धन 7 है, वहाँ जाएगा -7, घटा दो 3, x का मान 7, y का मान 3। तो नीचे वाली एक लाइन आप भूल जाते हो, तो लिखो युगपत समीकरण का हल, पहले हम x लिखते हैं, x कितना है 7, कॉमा फिर y लिखते हैं है, ये भी लाइन लिखना है आपको, नहीं लिखोगे तो नंबर जाते हैं। तो आपका प्रश्न दूसरा a और b वाले भाग कंप्लीट हुए। अब अगले वीडियो में हम प्रश्न तीसरा लेंगे, a और b वाले भाग, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।